सोहेल अफरीदी साहब ने 27 सितंबर की तारीख दी है कि इमरान खान की रिहाई के लिए हम लॉन्ग मार्च करेंगे। अलीमा खान साहबा का ये कहना है कि ये इमरान खान को इंतजार कराना चाहते हैं। सलमान सफदर साहब ने आर्गू किया था कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। कैद तन्हाई का तस्वुर ही पाकिस्तान की जेलों में मतरूक हो चुका है। मौलाना साहब की जमात ने यह वाज़ेह किया है कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से वो किसी तहरीक में शामिल नहीं होंगे। मौलाना साहब की जमात ना तहरीक इंसाफ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट में किसी किस्म का शेयर मांग रही है, बल्कि किसी भी सूबाई या मरकजी हुकूमत में वो नहीं आना चाहती ऑफर्स के बावजूद भी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर का जलसा करने के बाद मेजर सेटबैक हुआ है, और ये सेटबैक सिर्फ एक बुरी खबर पर मुश्तमिल नहीं, बुरी खबरों की हैट्रिक हुई है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। अब ये बुरी खबरों की हैट्रिक क्या है? ख़ास तौर पे जो पेशावर के जलसे में सोहेल अफरीदी ने ये ऐलान किया कि इमरान खान की रिहाई के लिए 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अब ये जो 27 सितंबर की तारीख दी है सोहेल अफरीदी साहब ने, ये उनकी इनफरादी तौर पे उनकी तरफ से तारीख नहीं दी गई, बल्कि ये पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तारीख दी गई, जिसे अलीमा खान साहबा ने मुस्तरद कर दिया है। अब अलीमा खान साहबा इस लॉन्ग मार्च की तारीख को मुस्तरद कर रही हैं, उसके बाद डेफिनेटली तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है वो सर जोड़ के बैठेगी, अलीमा खान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो रिजर्वेशन हैं, उनका जायज़ा लेगी। लेकिन एक और अहम शख्सियत भी है जिसके घर पे तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत माथा टेका करती थी, उस अहम शख्सियत की तरफ से भी 27 सितंबर की जो तारीख है उस पर सवाल उठा दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलाना चाहती है, मौलाना फजल रहमान की जमात से मिलके अब तक PTI के मौलाना फजल रहमान की जमात के साथ इस सिलसिले में कितने अदवार हो चुके हैं, कितने दौर हो चुके हैं, और क्या जिन नुकात के ऊपर बातचीत होती रही हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए, उन नुकात से तहरीक इंसाफ कैसे पीछे हट गई। पहले दौर में क्या हुआ, दूसरे दौर में क्या हुआ, और अब जो तीसरा दौर चल रहा है तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जमात के माबैन जो बातचीत चल रही है, जिन नुकात पे बातचीत हो रही है, वो मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, और इमरान खान की रिहाई के मामले पे मौलाना फजल रहमान की जमात ने PTI की क़यादत को क्या जवाब दिया है, इस बड़ी खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस खबर की तफसीलात तो आगे चल के आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। पहले हम बात करेंगे जो PTI के लिए पहला सेटबैक है पेशावर के जलसे के बाद, जो PTI के लिए दूसरा सेटबैक है। इन दो बुरी खबरों की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद मौलाना की जमात के साथ जो PTI के मुज़ाकरात चल रहे हैं, और कल की तारीख के बाद मौलाना साहब की जमात इस सारे मामले को किस नज़र से देख रही है, फिर इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, जुडिशल कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा, ऐवान सदर से जुड़ा एक और अहम मामला भी है, उसकी तफसीलात से भी आगे चल के आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो इंट्रो तवील होने पर आप देखने वालों से माजरत चाहेंगे, दूसरा आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं, सोहेल अफरीदी साहब ने 27 सितंबर की तारीख दी है कि इमरान खान की रिहाई के लिए हम लॉन्ग मार्च करेंगे। इस्लामाबाद का रुख करते हैं या अडयाला जेल का रुख करते हैं, लेकिन अलीमा खान साहबा जो कि इस सियासी मजमे के लिए, जो कि इस सियासी पंडाल के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, इस सियासी पावर शो को कामयाब बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में पिछले कई हफ्तों से स्ट्रीट मूवमेंट चला रही थी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों का, मुख्तलिफ कस्बों का, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही थी। तो जलसा तो किसी हद तक पेशावर में तहरीक इंसाफ कामयाब करने में कामयाब हुई। कोई 20,000 25,000 का मजमा जो है वो साफ़ी बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि 20,000 25,000 से ज़्यादा ये मजमा नहीं था। अब 27 सितंबर की जो तारीख सोहेल अफरीदी साहब ने दी है, उस पर अलीमा खान साहबा का ये कहना है कि ये इमरान खान को इंतज़ार कराना चाहते हैं, हम इस तारीख के साथ नहीं जाएंगे। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि 27 सितंबर की तारीख हम नहीं मानते। तो अलीमा खान साहबा जो हमने देखा है कि वो इनडायरेक्टली तहरीक इंसाफ के फैसलों पे असरअंदाज होती हैं।
तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के जो फैसले हैं उनको वेटो कर देती हैं, जिसके बाद पीटीआई की क़यादत दोबारा सर जोड़ के बैठ जाती है। तो अलीमा खान की तरफ से जो 27 सितंबर की तारीख को मुस्तरद किया गया है, तो डेफिनेटली पीटीआई की क़यादत एक मरतबा फिर सर जोड़ के बैठेगी, अलीमा खान के साथ फिर निगोशिएशन करेगी। तो ये जो 27 सितंबर की तारीख है ये तो मुतनाज़ा हो गई है। अपने अनाउंसमेंट के 24 घंटों के अंदर ही इस तारीख को अलीमा खान साहबा ने मुतनाज़ा बना दिया है। हो सकता है कोई नई तारीख का ऐलान किया जाए, देखते हैं यही तारीख रहती है या कोई अलीमा खान साहबा की तशवीश और रिजर्वेशन के बाद नई तारीख जो है वो सामने आती है। लेकिन इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के लेकर, बुशरा बीबी साहबा की भी कैद तन्हाई के मामले को लेके जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलीमा खान साहबा ने बुशरा बीबी साहबा की बेटी मुबशरा बीबी ने जो दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें सलमान सफदर साहब ने आर्गू किया था कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। अडयाला जेल के इंतजामिया की जो रिपोर्ट जमा हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बुशरा बीबी साहबा से मुतल्लिक अलग रिपोर्ट जमा करवाई गई है, इमरान खान साहब से मुतल्लिक अलग रिपोर्ट जमा कराई गई है। दोनों रिपोर्ट्स में अडयाला जेल के इंतजामिया का, अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट का ये कहना है कि जो कैद तन्हाई का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कैद तन्हाई का तस्वुर ही पाकिस्तान की जेलों में मतरूक हो चुका है। कैद तन्हाई में तो कैदी को 24 घंटे सेल में रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ ये सूरत हाल है नहीं। इमरान खान साहब को बेटर क्लास दी गई है, बुशरा बीबी साहबा की भी तमाम जो ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखा जाता है। बुशरा बीबी साहबा को भी जो है वो मुशक्ति दी गई हैं, ख़वातीन मुशक्ति दी गई हैं, उनकी भी जो ज़रूरत होती है उसको पूरा किया जाता है। सुबह तलुए आफ्ताब से लेके गुरूब आफ्ताब तक वो अपने सेल से बाहर रहती हैं और उसके बाद रात को जब आराम करना होता है तो अपने सेल में चली जाती हैं। इमरान खान से मुतल्लिक भी अडयाला जेल के इंतजामिया की रिपोर्ट में यही कहा गया कि इमरान खान साहब को अखबारात फराहम किए गए हैं। इमरान खान साहब को पिछले दिनों 9 उनकी पसंद की किताबें फराहम की गई। इमरान खान साहब को टीवी तक भी एक्सेस हासिल है। खान साहब को मुशक्ति दिया गया है। खान साहब का मेडिकल भी होता है। खान साहब को सुबह तलुए आफ्ताब के बाद जो है वो सेल से निकाल दिया जाता है, जो कि एक पूरे कंपाउंड पर मुश्तमिल है। और गरूब आफ्ताब तक इमरान खान साहब अपनी नकलो हरकत के हवाले से अपने कंपाउंड में मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं, वर्जिश भी करते हैं, जो उनकी डिमांड होती है उसको भी पूरा किया जाता है। इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप भी होता है। डॉक्टर और जो और मुशक्ति हैं वो इमरान खान साहब के लिए, उनकी खिदमत के लिए, उनको सर्विसेज फराहम करने के लिए हम्मा वक्त जो है उनको दस्तयाब होते हैं। तो ये रिपोर्ट जमा होने के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है उसमें हमने ये देखा है कि जो वकील हैं इमरान खान साहब के, सलमान सफदर साहब, जिन्होंने अलीमा खान साहबा को रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने बुशरा बीबी साहबा की बेटी मुबशरा को रिप्रेजेंट किया, पहला जो फेज़ हुआ अदालती कार्रवाई का उसमें वो मुकम्मल तौर पे खामोश रहे। और जो दूसरे फेज़ की समाअत हुई है अदालती वक्फे के बाद, उसमें सरकार के वकील का, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का ये कहना था कि इनकी तरफ से इस्तदा ये की गई है कि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा की जो कैद तन्हाई है उसको गैर कानूनी करार दिया जाए, लेकिन कैद तन्हाई में तो इनको रखा ही नहीं गया। जेल मैनुअल के मुताबिक जो सहूलत बनती है, जो इनका राइट बनता है, वो तमाम सहूलियात, वो तमाम जो राइट्स हैं वो इमरान खान को भी मिल रहे हैं, वो बुशरा बीबी साहबा को भी मिल रही हैं। बल्कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इमरान खान आम शख्सियत नहीं है, उनको आम कैदियों के साथ बैरक्स में नहीं रखा जा सकता। एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल भी रखना है, तो उनको सिक्योरिटी भी दी जा रही है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, उनकी ज़रूरत का ख्याल भी रखा जा रहा है। तो सरकार की दरख्वास्त ये है कि इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे के खारिज किया जाए। लेकिन 27 सितंबर की तारीख को लेके आज मौलाना फजल रहमान की जमात के एक अहम सीनियर रहनुमा के साथ हमारी जो मुलाकात हुई उसमें बहुत कुछ पता चला। जो पीटीआई के मौलाना साहब की जमात के साथ पसे पर्दा खुफिया राब्ते रहे, उनकी जो अंदरूनी कहानी है उन राब्तों की, वो खुल के सामने आई है। उसकी तफसीलात से अब आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। नाज़रीन, हमें यह बताया गया JUI के ज़राए की तरफ से कि अब तक जितनी भी बातचीत हुई है, मौलाना साहब की जमात ने यह वाज़ेह किया है कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से वो किसी तहरीक में शामिल नहीं होंगे। तहरीक अगर शुरू की जाएगी, अगर कोई मुआहिदा होता है, अगर कोई इत्तफाक़ राय PTI के साथ होता है, तो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए कोई तहरीक शुरू हो सकती है। इमरान खान की रिहाई के लिए स्पेसिफिकली मौलाना फजल रहमान की जो जमात है अपना कंधा फराहम नहीं करेगी। यानी
PTI को इस मामले पर, इमरान खान साहब की रिहाई के इशू पर मौलाना साहब की जमात ने साफ इनकार कर दिया है किसी किस्म की सपोर्ट या किसी किस्म का ताउन देने से। लेकिन उन जराए से यह भी पता चला है कि अब तक 2 अदवार PTI के और मौलाना साहब की जमात के तहरीक चलाने के सिलसिले में हो चुके हैं, और उन दोनों अदवार में जो बातचीत हुई है जिन नुकात पर, उस पर PTI एग्री करके खुद पीछे हट गए। अच्छा, हमने उन सोर्स से ये जानना चाहा कि किन नुकात के ऊपर बात हुई है। क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसमें मौलाना साहब की जमात कोई शेयर लेगी, कोई हिस्सा मांगा गया है? तो कैटेगोरिकली कहा गया कि मौलाना साहब की जमात ना तहरीक इंसाफ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट में किसी किस्म का शेयर मांग रही है, ना सूबाई हुकूमत में, PTI की सूबाई हुकूमत में किसी किस्म का हिस्सा बनेगी, बल्कि किसी भी सूबाई या मरकजी हुकूमत में जो मौलाना साहब की जमात है वो नहीं आना चाहती, ऑफर्स के बावजूद भी। क्या कहा गया कि हमें ऑफर्स हुई हैं, लेकिन हमने वो हुकूमतों में, वफाकी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में किसी किस्म का शेयर लेने से इनकार कर दिया। हमने फिर कुरीदा और उनसे जानने की कोशिश की कि PTI के साथ फिर आपकी किन मामलात पे बातचीत होती रही, किन नुकात के ऊपर आपके नेगोशिएशन चलते रहे। तो ये बताया गया कि PTI का ये है कि हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। मौलाना साहब की जमात का मंशूर ये है कि हम इस्लामी निज़ाम मुल्क में लाना चाहते हैं, सिस्टम जो है वो प्योरली इस्लामी तालीमात के मुताबिक होना चाहिए। और फिर जो मौक़िफ़ हमें बताया गया कि मौलाना साहब की जमात ये चाहती है कि इसराइल से मुतल्लिक़ भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ लिया जाए, एक स्टैंड लिया जाए, और जो अहमदी हैं उनसे मुतल्लिक़ भी मौक़िफ़ लिया जाए। तो ये बातें हमने उनके साथ डिस्कस की, और जब हमने PTI से पूछा कि आपके इन नुकात के ऊपर राय क्या है, तो JUI के ज़रा ये कहते हैं कि हमें यह बताया गया कि हम कमो बेश इन तमाम नुकात पे एग्री करते हैं। लेकिन JUI के ज़रा ये कहते हैं कि जब हमारी तरफ से ये कहा गया कि जो भी मुआहिदा होगा तहरीरी तौर पे होगा, जिन नुकात पे आपके साथ बातचीत हुई है, जिन पे आप इत्तफाक करते हैं, वो तहरीरी तौर पे हमें भिजवा दें, तो तहरीरी तौर पे वो नुकात एग्री करके नहीं भिजवाए गए। क्योंकि JUI के ज़रा का ये कहना है कि जो भी इत्तफाक होगा, जो भी मामला तय पाएंगे, वो मुआहिदा जो है वो पब्लिक किया जाएगा। शायद इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट जाती है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के पास फैसला करने की सकत, फैसला करने का अख्तियार नहीं है। अलबत्ता मौलाना साहब की जमात के ज़राए का ये ज़रूर कहना था कि पहले 2 फेज़ में फैसला ना होने के बावजूद भी हमारा PTI के साथ मुज़ाकरात का तीसरा फेज़ शुरू हो चुका है। देखते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन इस सारी डिटेल में खबर यह है कि मौलाना साहब की जो जमात है इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पे अपना कंधा PTI को फराहम करने के लिए तैयार नहीं है। जाते जाते अदालती खबर आपके साथ शेयर कर लें, जो 24 जजों की अपॉइंटमेंट के हवाले से जुडिशल कमीशन की समरी सदर साहब रोक के बैठे हैं, जिसको कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर दिया है। लेकिन जजेस की अपॉइंटमेंट की समरी के मामले पे ऐवान सदर के ज़राए से जो खबर सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि सदर के पास सवाबदीदी अख्तियार है, वो किसी समरी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको मुस्तरद कर सकते हैं, उस पर एतराज़ लगा सकते हैं, और सदर के इस अख्तियार को किसी अदालती फोरम पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो एक तरफ तो ऐवान सदर के ज़राए कहते हैं कि सदर को इस्तिस्ना भी हासिल है, सदर का जो अख्तियार है वो चैलेंज नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ये मामला अदालत में जा चुका है, फैसला महफूज किया जा चुका है। देखते हैं ये मामला किस करवट बैठेगा। लेकिन जजेस की समरी के इस मामले को लेके हमें जो रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि हुकूमत भी सर जोड़ के बैठी है और अदलिया भी सर जोड़ के बैठी है कि ये मामला किस करवट बैठेगा।